नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहार। और अपनी हेयर केयर की सीरीज में मैं लेकर आई हूं आज आपके सवाल जवाब। बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चनेयर वाली चीज़ें नहीं की थी और बहुत सारे सवाल जो है वो बहुत लंबी लिस्ट हो चुकी है। तो मुझे लगा कि आज इसे आप लोगों के जवाब दे दिए जाए ताकि जो भी आप लोगों की क्वेरी है थोड़ी सी भी अगर आप लोगों की हेल्प हो जाए तो बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। बिकॉज मेरा मोटिव है कि आप लोग जो है वो नए साल में बिना किसी टेंशन के एंटर करें और खुद को हैप्पी रखें। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत साइलेंट व्यूअर हैं, वो कभी कोई कमेंट नहीं करते, बट हाँ वो लोग मेरे चैनल पे रेगुलर हैं। तो मैं उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज हर किसी का नहीं होता है कि वो कमेंट करे या डेली मुझसे बात करे या फिर मुझे कुछ लिख के या फोटोग्राफ के जरिए भेजे। बट आई लव देम। एंड अगर आप साइलेंट व्यूअर रहना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खुश रहिए, हैप्पी रहिए और नए साल में एकदम बिंदास होकर एंटर कीजिए। तो शुरुआत कर लेते हैं आज सवाल जवाब की। कम्युनिटी से मैं ले रही हूँ, है ना, सवाल पहले। शगुफ्ता शेख का सवाल है, मेरी हेयर प्रॉब्लम आपकी वजह से। अच्छा, ये मैंने कम्युनिटी में डाला था। शगुफ्ता की जो प्रॉब्लम है, हेयर केयर की प्रॉब्लम, वो ठीक हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रखा कि हाँ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बनी रहती है। मतलब अपने आप से ये मान लेना कि मेरे बाल जा रहे हैं, मैं हमेशा के लिए बाल्ड होने वाला हूँ या फिर मुझे एलोपेशिया हो गए, ये सब मिथ हैं। आप अपनी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये एक्सेस है और अब नहीं बच रहे बाल, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन बेफजूल में आधे से ज्यादा जो आपकी दिमागी टेंशन है वो आपकी सोच की वजह से है, इसलिए प्लीज पॉजिटिव रहिए। और यही शगुफ्ता ने भी हमें अपने उसमें बोला था। फिर हम लेते हैं सेकंड बात कम्युनिटी में। कम्युनिटी विजय लक्ष्मी पुरस्वनी। हेलो मैम, मुझे टेलोजन एफ्लुएंट ट्राइचोडाइन प्रॉब्लम है। मैंने डॉक्टर अक्षय कुमार जैन से ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा दिया और उन्होंने मुझे आफ्टर 5 डेज बुलाया। और जब मैं सेकंड विजिट पे गई तो उन्होंने बस मुझे एक लाइन ही बोली कि लाइफ में कभी कोई भी हेयर ऑयल यूज मत करना। मैंने उन्हें काफी टाइम बोला कि सर एटलीस्ट कोकोनट ऑयल तो लगा सकते हैं, तो उन्होंने सभी ऑयल यूज करने से मना कर दिया। प्लीज आप मुझे बताइए कि मैं कोकोनट हेयर ऑयल यूज कर सकती हूँ। लाइफ लॉन्ग विदाउट हेयर ऑयल इम्पॉसिबल है, बट डॉक्टर्स ये समझना ही नहीं चाहते। डियर, एक चीज है, आप जिन भी डॉक्टर के पास गए, मैं डॉक्टर अक्षय जैन को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप डॉक्टर अक्षय के पास गए, उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आप हेयर ऑयल ना लगाएं, तो उन्होंने हो सकता है कि आपको आपकी पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोला हो सकता है कि आपकी स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया हो सकता है कि आपको कोई और तरीके की डिजीज हो गई हो, कोई फंगल डिजीज हो, कुछ इस तरीके का स्किन रिलेटेड इश्यू हो जिसकी वजह से उन्होंने आपको हेयर ऑयल लगाने से मना किया है। और जहां तक बात हेयर ऑयल लगाने की है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि कंघी करना और हेयर ऑयलिंग करना कोई चमत्कार नहीं है बालों के लिए, ना ही ये बालों के अंदर ऐसे जाके कोई बहुत करिश्मा कर देता है। इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसेस कि हम अपने बालों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, इनफैक्ट स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आप क्या करते हो, या तो आप गुनगुना तेल लेते हो या फिर एक नॉर्मल ऑयल आप लेते हो, है ना। फिर उससे ऑयल की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हो, ओलिव ऑयल लेते हो, जोजोबा ऑयल लेते हो, आंवला ऑयल लेते हो, कोई भी ऑयल जो भी आप, नेचुरल ऑयल बेसिकली, है ना, विदाउट केमिकल, बहुत एक्सेस केमिकल ना हो जिनमें, उनको जब आप अपने बालों में लगाते हो तो उनकी तो अपनी प्रॉपर्टीज होती ही हैं। प्लस जब आप उनको अपनी पोर से मसाज देते हो अपने स्कैल्प को, इन दैट सिचुएशन आपकी जो स्कैल्प है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ, जैसे अभी मैंने बाल धो रखे तो मेरी स्कैल्प क्लीन है ना, लेकिन जब मेरी बालों में गंदगी होती है, मेरे बालों में सिबम होता है, मेरे बालों का जो नेचुरल ऑयल रिलीज होता है, जब वो होता है और जब हम उसको ऑयलिंग करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा हटता है, मतलब वो जो एक डेड परत होती है वो भी हटती है उस ऑयलिंग को करने की वजह से। फिर कंघी भी हमारे बालों से धूल, मिट्टी और जो भी हमारा नेचुरल ऑयल होता है उसको नीचे की तरफ लेकर आती है, निकाल देती है, नीचे की तरफ लेकर आती है। तेल को तो वो नीचे की तरफ लाती है और मिट्टी और धूल को वो निकाल देती है। इसलिए कहा जाता है कि आप बालों में तेल और कंघी करें।
अब जहां तक डॉक्टर अक्षय की बात है, उन्होंने आपसे बोला है कि आप लाइफ लॉन्ग के बारे में तो आपने नहीं लिखा है कि उन्होंने आपको मना किया है। हाँ, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते उन्होंने आपको सलाह दी हो। तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि डॉक्टर अक्षय ने आपको एग्जामिन करने के बाद आपको ये सारी सिचुएशन बोली है, ये राय दी है, तो आपको उन्हीं को ही फॉलो करना चाहिए, बजाय कि डॉक्टर को गलत समझने से। बिकॉज डॉक्टर ने एक स्टडी की है उस सब्जेक्ट की, ही इज द मास्टर इन दैट सब्जेक्ट, तो उनको आपको रिगरसली फॉलो करना चाहिए और अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट बनाइए। मतलब ठीक है कि कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि हमको लगता है कि भाई डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर पे पहले तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द ओनली वन जो हमें थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं अगर सिचुएशन ठीक होने वाली है तो। अ, हाँ, एक मुझे स्वीट सैरी करके अकाउंट था, उससे मैसेज आया था और ये मैंने मैसेज पढ़ा था, इनका मैसेज जो है वो पाकिस्तान से था। और स्वीट सैरी ने ये लिखा कि भाई मैंने जो है किसी के कहने पे अनियन ऑयल लगाया, अनियन ऑयल या अनियन का रस लगाया था। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि इनके बाल शायद अच्छे हुए उससे, और उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया कि इन्होंने इसे रात भर तक लगे रहना छोड़ दिया। तो देखिए, ये जो किसी भी चीज के रस होते हैं, है तो वो सब्जी ना, और सब्जी को अगर आप ऐसे रख दो अपने, मतलब मान लो मैंने रस निकाला और मैंने कटोरी में ऐसे ही उसको रख दिया, तो 10-5 मिनट ठीक है, आधा घंटा भी ठीक है, 1 घंटा भी ठीक है, 2 घंटा भी ठीक है, 10 घंटे में तो वही सड़ जाता है। तो मैं उसे अपने बालों में लगा रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे बालों को खराब करेगा। किसी भी तरीके का कोई भी मास्क लगाओ, कोई भी, मेहंदी हो गया, रीठा आंवला मास्क हो गया, एलोवेरा मास्क हो गया, आलू पैक हो गया, ठीक है, या फिर आप दाना मेथी पाउडर अपने बालों में अगर आप घोल के लगाते हो वो हो गया, या फिर आप अपने में अलसी का जेल लगाते हो वो हो गया। ये सारी चीजें आपको अपने बालों में आधे घंटे से ऊपर, मैक्सिमम इज आधा घंटा, मैक्सिमम आधे घंटे से ऊपर अपने बालों में नहीं लगानी होती है। क्योंकि अगर आप इन्हें एक्सेस में लगाते हैं, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, आपके बालों का जो नरिशमेंट होता है वो उसको मिलने की बजाय वो उसको ड्राई कर देता है, और आपकी स्कैल्प में वो बेनिफिट आता ही नहीं है जिसके लिए आपने इसको लगाया था। और कई बार हेयर ब्रेकेज का स्ट्रेंथ जो है वो ब्रेक होने लग जाते हैं इसकी वजह से। मेरा यही सजेशन है आप लोगों को कि प्लीज किसी भी हेयर मास्क को ज्यादा से ज्यादा अपने बालों में नहीं रखना है। जो भी आप लगा रहे हैं, जैसा भी आप अपना हेयर मास्क लगा रहे हो, उसको सिर्फ आधा घंटा अपने बालों में लगाइए एंड दैट्स इट, उसे धो लीजिए। तो ये थी इनकी प्रॉब्लम। और मैं इनको ये बोलूंगी, अच्छा एक और कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं अनियन जो रस है वो अपने बालों में लगाऊं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिनमें कि लोग जो है अनियन ऑयल या फिर है ना अनियन मास्क, अनियन ये अनियन वो कहने की बात करते हैं। बट मैंने भी कुछ दिन पहले अनियन हेयर ऑयल बनाया था, बट मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं अपनी राय बता रही हूँ, हो सकता है आपको उससे बेनिफिट हो, बट इन पर्सनल मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है अनियन के किसी भी रेमेडी से। एक चीज और कि जो जर्नल है सवाल कि भाई इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से झड़ रहे थे, अब जो है हेयर ग्रोथ कब होगी, छोटे छोटे बाल आ रहे हैं वो भी टूट जाते हैं, ये सबका कहना है। आप एक बात सोचिए कि आपके छोटे छोटे बाल जो है, एक नॉर्मल लेंथ आपको बाल बड़े करने में कम से कम 3-4 साल का टाइम लगता है। तो आप ये कैसे मान लेते हैं कि आपके बाल जो है वो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, आपके बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं। बालों को 1 इंच बढ़ने में, 1 इंच की बात मैं कर रही हूँ, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। 1 इंच, आप समझ रहे हो 1 इंच का मतलब? जब 1 इंच को बढ़ने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, वो भी जिनकी अच्छी हेल्दी ग्रोथ होती है, और जिनकी नहीं होती उनको तो और भी ज्यादा समय लगता है। तो घबराने की जरूरत नहीं, इम्पेशेंट मत होइए। और ये नया साल आने वाला है, उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए।
आधी समस्याएं ना आप अपनी तभी खत्म कर लोगे जब आप खुश रहना सीख जाओगे। और खुश रहने के लिए क्या करना है, आपको अपने आप को बिजी रखना है। कुछ भी कीजिए, कोई भी DIY बनाइए, कोई भी क्रिएटिविटी करिए, बुक पढ़िए, अपने घर में बच्चों के साथ खेलिए, अपनी पेरेंट्स का साथ दीजिए, अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, अपने पेरेंट्स को जहां पे भी सपोर्ट करने की जरूरत है वहां पे सपोर्ट कीजिए। अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रख के आप अपनी इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। एंड जब आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब भी आपको सपोर्ट करेंगे, ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सके। एंड अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट बनाइए। बिना डॉक्टर पे ट्रस्ट बनाए आप अपनी सिचुएशन से क्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही तो है इस समय जो आपको ठीक से देख पा रहे हैं, आपको एग्जामिन कर पा रहे हैं। आप मुझे बता दोगे कि मेरे रोज के 50 बाल झड़ रहे, मैं कह दूंगी ये नॉर्मल है, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके हेयर फॉल बहुत एक्सेस में हो रहा है और सडन होने लग गया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, मैंने जो तमाम कारण आपको बताए हैं उन कारणों में से भी कोई सिचुएशन आपके ऊपर नहीं लागू हो रही है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप डॉक्टर के पास जाइए बिना डॉक्टर सलाह के। कोई भी तामझाम, अब टेलीविजन एफएम पे, यूट्यूब पे भी वीडियो आने लग गई है। मैंने देखना शुरू किया है कि लोग बहुत वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं वीडियोस, अच्छी बात है। अगर उनके एक्सपीरियंस अच्छे तो उनके एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मदद हो रही है तो मेरे एक्सपीरियंस से सीख लीजिए, लेकिन परेशान मत होइए और खुश रहिए। एंड मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स बनाने में मेरी मदद कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक अच्छा मोटिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके और हम लोग एक बड़ी फैमिली के साथ नए साल में एंटर कर पाए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए